नमो नमः। आज हम शुकनासु उपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि अपने मन और इंद्रियों से व्याकुल किया जाता हुआ जो लक्ष्मी युक्त व्यक्ति है वह किस किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो उसी को आगे निरंतर रखते हुए कहा गया है। कालदष्टा इव महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यते। कालदष्टा इव यानी बड़े बड़े जहरीले सर्पों से डसा हुआ के समान महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यते। महामंत्रैरपि यानी महामंत्रों से भी पुनः नहीं उनको जीवित किया जा सकता है। तो यहाँ पर महामंत्र तो हो गया सर्पदंश के अर्थ में, और जो महालक्ष्मी या इस दुष्ट लक्ष्मी से डसा हुआ व्यक्ति, यहाँ पर महामंत्र से दूसरा अर्थ निकलेगा कि बड़े बड़े उपदेशों से, सर्वोत्कृष्ट उपदेशों से भी उनको जगाया नहीं जा सकता है। जातुषा भरणानिव सोस्माणम न सहन्ते। और जातुष कहते हैं लाख को, लाख के आभरणानीय इव, जातुष आभरणान इव, तो लाख के आभरण यानी आभूषणों के समान, सोस्माणम उष्मा को न सहन्ते, गर्मी को नहीं सहन करते हैं। तो लाख के आभूषण के अर्थ में होगा उष्मा, और जो ये राजलक्ष्मी से या अपने मन से व्याकुल किए जाते हुए, इंद्रियों से पीड़ित किए जाते हुए जो व्यक्ति है, उनके लिए आएगा सोस्माणम के अर्थ में कि जो तेजस्वी व्यक्ति को, तेजस्वी पुरुषों को अपने पास नहीं सहन कर सकते हैं। दुष्ट वारणा एव महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशम। दुष्ट वारणा एव, दुष्ट वारण कहते हैं हाथी को, दुष्ट हाथी के समान महामान स्तंभ निश्चलीकृता, बड़े बड़े स्तंभों से बांध करके, निश्चलीकृता यानी कस के बांधा हुआ है और वो हिलडुल भी नहीं पा रहा है, ऐसे निश्चलीकृता, निश्चल किए हुए भी न गृह्णन्ति उपदेशम, वो किसी उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे वो बड़े बड़े स्तंभों से बांधे हुए हाथी अपने सारथी के उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार से ये भी उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पर हाथी तो स्तंभित किया हुआ है बांधने के कारण, लेकिन ये लोग स्तंभित किए हुए हैं अपने बड़े भारी अभिमान के कारण, निरुत्साह तथा अचेतन किए गए हैं, और ये किसी के उपदेश को ग्रहण नहीं करते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति। तृष्णा विषमूर्छिताः, तृष्णा रूपी विष से मूर्छिताः, मूर्छित किए गए, कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति। कनकमयम इव यानी स्वर्णमय ही सर्वम पश्यन्ति, ये यही सोचते हैं कि सारा संसार स्वर्ण से ही निर्मित है, यानी ये केवल सोने को ही सम्मान देते हैं और किसी को सम्मान नहीं देते हैं। फिर देखिए, ईशव इव पान वर्धित तक्षण्याः पर प्रेरिता विनाशयन्ति। अब वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये देखिए। ईशव इव, ईशु कहते हैं बाण को, ईशवः उसका बहुवचन हो गया ईशवः, तो बाणों के समान पान वर्धित तक्षण्याः, ईशव इव पान वर्धित यानी सान पे घसे हुए बाणों के समान, पर प्रेरिता दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाते हुए, छोड़े जाते हुए, विनाशयन्ति विनाश
लीला रचाते हैं, विनाश कर देते हैं। तो जैसे बाण को कोई छोड़ने वाला व्यक्ति होता है, जब वो धनुष पे चढ़ाकर उसको छोड़ा जाता है तभी वह दूसरे को पीड़ित करता है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी पर प्रेरिता दुष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रेरित किए जाते हुए दूसरों का विनाश करते हैं। दूर स्थितान्यपि फलानि दंड विक्षेपैर महत कुलानि शातयन्ति। दूर स्थितान्यपि फलानि की बड़े बड़े पेड़ों पर दूर स्थित फलों को भी दंड विक्षेपैः डंडे से मार मार करके, विक्षेपैः उसके प्रहार से जिस प्रकार से गिराया जाता है उसी प्रकार से ये जो धनी व्यक्ति है, लक्ष्मी युक्त व्यक्ति है, वह दंड विक्षेपैः यानी शाम दाम दंड भेद में से दंड के रूपी उपाय द्वारा महत कुलानि बड़े बड़े कुलों को शातयन्ति पीड़ित करते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहराकृतयोपि लोक विनाश हेतवः। अब अकाल कुसुम प्रसवा इव, जैसे अकाल समय में पुष्पों की जो उत्पत्ति है वो मनोहर आकृतयोपि, वह मनोहर आकृति वाला होकर भी लोक विनाश हेतवः, लोक के विनाश का कारण बनते हैं। यानी असमय जो पुष्पों की उत्पत्ति है वह ऐसा माना जाता है कि कोई अनर्थ होने वाला है, इसीलिए मनोहर आकृति वाले पुष्प होकर के भी वो लोक विनाश के हेतु बनते हैं। उसी प्रकार से ये भी सुंदर आकृति वाले होकर भी विनाश के हेतु ही बनते हैं। शमशान अग्नय इव अति रौद्र भूतयः, शमशान की अग्नि की जो राख होती है उसकी जो चमक है वो जैसी भयानक होती है, वैसे ही इनका जो भूति यानी ऐश्वर्य, एक भूति का अर्थ होता है चमक और दूसरा अर्थ है ऐश्वर्य। तो शमशान की अग्नि के समान अति रौद्र भूतय, इनकी जो चमक है वो अति रौद्र होती है, इनका जो ऐश्वर्य है बहुत भयानक होता है, दुखदायी होता है। तैमिरिका इव अदूरदर्शिनः, और तैमिरिका तिमिर रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, उसी प्रकार से या मोतियाबिंद या अल्पदृष्टि दोष भी कहा गया है। तैमिरिका इव अदूरदर्शिनी, दूर नहीं, जैसे दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति दूर तक नहीं देख सकता है, वैसे ही यह अदूरदर्शिनः अदूर दृष्टि वाले होते हैं, आगे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवनाः, उपसृष्टा इव, जैसे कोई भूत प्रेत से अधिष्ठित व्यक्ति, क्षुद्राधिष्ठित भवनाः टूटे फूटे घरों में रहते हैं, क्षुद्र घरों में रहते हैं, गंदगी से युक्त मधुमक्खियों से भरे घर में रहते हैं, उसी प्रकार से इनके घरों में भी क्षुद्राधिष्ठित भवना यानी क्षुद्र व्यक्ति ही रहते हैं, जो नीच व्यक्ति है वही इनके भवनों में रहते हैं। श्रूयमाणा अपि प्रेत पटहा इव आद्वेजयन्ति, श्रूयमाणा, अब इनके बारे में बतलाते कि श्रूयमाणा अपि, ये इनके बारे में सुन कर के भी प्रेत पटहा इव, प्रेत पटह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो वाद्य बजाए जाते हैं उनको प्रेत पटह या ढोल नगाड़े, पुराने समय में जब किसी को फांसी की सज़ा दी जाती थी तो उस समय कुछ ढोल नगाड़े आदि बजाए जाते थे, तो वो उनकी आवाज़ जितनी आद्वेजयंती, जितनी पीड़ादायक होती है या घृणित होती है, उसी प्रकार से इनके बारे में सुन करके भी घृणा उत्पन्न होती है। चिंत्यमाना अपि महापातक अध्यवसाया एव उपद्रवम उपजनयन्ति, कि चिंत्यमाना अपि, अगर इनके बारे में कोई विचार भी कर ले तो महापातक अध्यवसाया एव,
महान पाप के फल के अध्यवसाय यानी उसके फल के समान इव समान उपद्रवम उपजनयन्ति, उपद्रव को उत्पन्न करते हैं, यानी इनके बारे में सोचना भी खराब है। अनुदिवसम आपूर्यमाणाः पापेन एव अधमात् मूर्तयो भवन्ति। अनुदिवसम आपूर्यमाणाः प्रतिदिन पुष्ट होते हुए भरे जाते हुए पापेन एव मानो कि पाप से भरे जा रहे हैं, इसी कारण से अधमात् मूर्तयो हो भवन्ति। अधमात् यानी जो मेद होता है उससे भर जाते हैं, यानी मोटापे से युक्त हो जाते हैं, शरीर उनका फूल जाता है। एक तरफ से तो धन संपत्ति से वो पुष्ट होते हैं, लेकिन मानो ये पापों से फूल गए हों और इस अवस्था में पहुँच गए हों। तद अवस्थाश्च व्यसन सत्संख्यातम उपगत, और तद अवस्थाश्च उस अवस्था में व्यसन सत्संख्यातम उपगतः सैकड़ों की संख्या में व्यसन यानी दुर्गुणों को उपगतम प्राप्त कर लेते हैं। और वाल्मीकि तृणाग्र अवस्थिता जल बिंदव इव पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति। वाल्मीकि तृणाग्र अवस्थिता जल बिंदव, वाल्मीकि तृणाग्र अवस्थिता जल बिंदव। वाल्मीकि कहते हैं जो बाम्बी होती है उसकी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर अगर हम जल बिंदव उसके ऊपर अगर जल की बिंदु हो तो भी वह पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति, उसके ऊपर गिराते हैं वो उस मिट्टी से अवशोषित कर ली जाती है। उसी प्रकार से सैकड़ों दुर्गुणों से युक्त होकर के वो अपने जिस प्रकार से जल बिंदु अपने आप को नहीं जान पाते, उसी प्रकार से वो अपने पतन को पतितम अपि आत्मानं अपने आप को अपने पतन को न अवगच्छन्ति, वो नहीं जान पाते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परैर्धन पिशित ग्रास गृध्रैर आस्थान नलिनी धूर्त बकैर द्यूतम विनोद इति। अब क्या करते हैं? और अपरे यानी दूसरे जो राजा है वो क्या करते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? स्वार्थ निष्पादन परैः, दूसरे जो लोग कैसे हैं? स्वार्थ निष्पादन परैः, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए। धन पिशित ग्रास गृध्रैः, धन पिशित धन रूपी, पिशित यानी मांस को, ग्रास यानी निगलने वाले, गृध्रैः गृध्र कहते हैं गृध्र गिद्ध को, गिद्ध सरीके यानी मांस को निकलने वाले जो गिद्ध हैं उनके समान जो दूसरे लोग होते हैं, तो यहाँ पे धन रूपी मांस को निगलने वाले गिद्धों के समान। आस्थान नलिनी धूर्त बकैः, आस्थान यानी राजकीय सभा भवन रूपी, नलिनी यानी कमलिनी के पीछे छुपे हुए, धूर्त बकैः धूर्त बगुलों के समान कुटिल लोगों के द्वारा राजा लोग ठगे जाते हैं। और ये धूर्त लोग उस राजभवन के पीछे छुप कर के लोगों को ठगते हैं और उनके स्व का हरण करते हैं, उनके धन और संपत्ति का हरण करते हैं। जिस प्रकार बगुला कमल के पीछे छुप करके दूसरी मछलियों आदि पर झपटता है, उसी प्रकार से ये राज्य सभा रूपी भवन के पीछे छुप करके दूसरों पे वार करते हैं। और ये राजाओं के जो दोष हैं उनको भी गुण बतलाते हैं, जैसे कि द्यूतम विनोद इति, द्यूत विनोद है, परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति, दूसरों की स्त्री का हरण करना चतुरता है आदि
आज हम इतना ही रखेंगे। इन दोषों के बारे में जो गुण के रूप में स्थापित किए गए हैं आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।